जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं रवि पांडे अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रवि सर में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्टैटिक्स पार्ट टू स्टैंडर्ड 12th गुजरात बोर्ड के अकॉर्डिंग पार्ट एक संभावना का दोस्तों हम अभ्यास कर रहे हैं। पिछले दिन जो है दोस्तों हमने पिछले सेशन में संभावना के योग के नियम की जो परिभाषा है और उसके जो नियम है कहाँ पर कौन सा नियम अप्लाई होगा, जैसे कि ए यूनियन बी बराबर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी, या तो जब घटना परस्पर निवारक हो, जब घटना परस्पर निवारक और निशेष हो और सामान्य घटना हो, तो दो से तीन घटनाओं के लिए जैसे कि घटना ए बी और सी के लिए क्या नियम बनेंगे, सभी नियमों का दोस्तों हमने पिछले सेशन में अभ्यास कर लिया था। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद जो है आगे के जो है संभावना के योग के नियम से जुड़े हुए जो उदाहरण हैं उनके दोस्तों आज अभ्यास करने का समय है। तो इससे जुड़े हुए जो है दोस्तों आज हम उदाहरण करेंगे। तो मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ रवि सर को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पर पार्ट दो, पार्ट एक और स्टैटिक्स पार्ट टू स्टैंडर्ड 12 गुजरात बोर्ड के अंतर्गत उदाहरण नंबर जो है इसका आपका जो है आज 19 का दोस्तों, 19 और 20वें एग्जाम्पल का दोस्तों आज हम अभ्यास करेंगे। उदाहरण नंबर 19 में क्या कहा गया कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं में से यादृच्छिक रूप से चयन की गई एक संख्या 2 या 3 का गुणक हो तो उसकी संभावना का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर जब संभावना के योग का नियम लगाएंगे तब यहाँ पर या अथवा शब्द आएगा, अथवा शब्द आएगा या तो या शब्द आएगा। तो प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं में से यादृच्छिक रूप से चयन की गई एक संख्या, वह संख्या 2 की हो अथवा 3 की गुणक हो। तो या शब्द मतलब ए यूनियन बी बन गया, का गुणक हो तो उसकी संभावना का मान क्या होगा। अब यहाँ पर संख्याएं कितनी हैं, 50 हैं। तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर 50, C1 बराबर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यदि चयन की हुई संख्या 2 की गुणक हो उसे घटना ए के द्वारा, चयन की गई संख्या 3 की गुणक हो उसे बी के द्वारा दर्शाया जाएगा, और चयन की गई संख्या 2 या 3 की गुणक हो तो उसे ए यूनियन बी द्वारा दर्शाएंगे। इस तरह से ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि इस तरह से इसका सॉल्यूशन बनेगा। सबसे पहले तो दोस्तों चयन ए बराबर क्या बनाया गया कि ए बराबर बनाया गया चयन की हुई संख्या 2 की गुणक हो। तो 2 की गुणक हो तो जैसे कि यहाँ पर संख्याएं जो हैं आपकी 50 हैं, 50/2 कर दीजिए तो कितनी संख्याएं निकल कर आ जाएंगी, 25 निकल कर आ जाएंगी। उसे कोई घटना ए कहा गया। तो घटना ए घटने की जो संभावना होगी दोस्तों वह क्या हो जाएगी, पी ऑफ ए बराबर m/n हो जाएगी। तो 25/50 बराबर 1/2 भी लिख सकते हैं, 25/50 लिख करके रख सकते हैं। दूसरा, चयन की गई संख्या किसकी गुणक हो, तो चयन की गई संख्या 3 की गुणक हो तो उसे घटना बी के द्वारा दर्शाया जाए। तो 50/3 कर दीजिए तो 16 पॉइंट समथिंग आएगा। तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि पॉइंट के बाद की संख्या नहीं लेनी है, जो मतलब क्या है निशेष विभाजित हो उन्हीं को ध्यान में रखना है। जैसे कि 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45 और 48। तो इस तरह से कितने परिणाम निकल कर आएंगे दोस्तों, तो 16 परिणाम निकल कर आएंगे। तो घटना बी की संभावना जो होगी वह पी ऑफ बी बराबर m/n हो जाएगी। तो 16/50 हो जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर संभावना का जो नियम होगा वह होता है पी ए यूनियन बी बराबर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। तो इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, तो चयन की हुई संख्या 2 तथा 3 दोनों का लसा, मतलब कि 2 और 3 दोनों का गुणाकार हो। तो 2 गुणे 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर 1 से 50 तक की संख्याएं दी हुई हैं तो उसमें 6 का पहाड़ा पढ़ना है कि 6 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित हैं। जैसे कि 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48। तो कुल कितनी संख्याएं आती हैं, 8, 8 संग 48 ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा दोस्तों m/n बराबर दोस्तों 8/50 हो जाएगा। तो संभावना के योग के नियमानुसार क्या लिख सकते हैं इसको, तो पी ए यूनियन बी बराबर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, जिसमें 25/50 प्लस 16/50 माइनस 8/50। तो 25/50 घटना ए घटने की संभावना, बी बराबर 16/50 और सी और इंटरसेक्शन बी बराबर 8/50। तो 25 और 16 कितना हो जाएगा, 41, 41 माइनस 8 बराबर कितना हो जाएगा, 33, 33 बटा क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो मांगी घटना की संभावना का मान जो है दोस्तों 33/50 होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है एग्जाम्पल नंबर 19 आपका क्लियर हो जाता है। इसको एक बार अच्छी तरह से रिफर कर लेंगे तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 20 में क्या कहा है
ताश के 52 पत्तों के ढेर में से एक पत्ते को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। कितने पत्ते हैं? 52। 52 में से कितने पत्ते चुनने हैं? एक पत्ता। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 52 C1 हो जाएगा। तो डेट मीन्स n की वैल्यू जो है 52 हो जाएगी, जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं n बराबर 52, C1 बराबर 52। पत्ता जो है चुना गया पत्ता जो है चिड़ी या बेगम हो, चिड़ी या बेगम, तो चिड़ी का पत्ता हो उसे घटना ए, बेगम का पत्ता हो वह घटना बी, और दोनों घटनाएं बनानी है चिड़ी और बेगम, तो इंटरसेक्शन बी। दूसरा प्रश्न कहा हुआ दोस्तों चिड़ी का भी ना हो बेगम का भी ना हो तो उसकी घटना का संभावना का मान क्या होगा? तो चिड़ी का ना हो तो ए डैश, बेगम का ना हो तो बी डैश, तो चिड़ी का भी ना हो बेगम का भी ना हो तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हो जाएगा। तो दोस्तों इसको आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे क्या कहा हुआ उसको समझते हैं। तो चयन किया हुआ ताश का पत्ता चिड़ी का हो उसे घटना ए के द्वारा दर्शाएंगे। चयन किया हुआ ताश का पत्ता बेगम का हो उसे घटना बी के द्वारा दर्शाया जाएगा। और तो यहाँ पर देखते हैं चयन किया हुआ ताश का पत्ता चिड़ी या बेगम का हो तो उसे घटना ए यूनियन बी के द्वारा, और जब दोनों के पत्ते होंगे तो वह इंटरसेक्शन बी बराबर पी इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सोल्यूशन क्या बनेगा इसी में समझते हैं हम। पहला जैसे कि यहाँ पर कहा हुआ है ताश चयन किया गया है, ताश का पत्ता चिड़ी का हो, तो दोस्तों 52 पत्तों के ढेर में से 13 पत्ते चिड़ी के होते हैं, अतः इसे घटना ए कहा जाए तो पी ऑफ ए बराबर एम बटा एन हो जाएगा, जिसमें 13 पत्ते चिड़ी के तो 13/52 हो जाएगा। घट पत्ता किसका हो? पत्ता चिड़ी या बेगम हो ऐसा बोला गया है, तो बी बराबर चयन किया गया ताश का पत्ता बेगम का हो, तो बेगम के कितने पत्ते होते हैं? 4 बेगम होते हैं, जैसे चिड़ी की एक बेगम, हुकुम की बेगम, पान की बेगम, ईंट की बेगम, तो यहाँ पर 4/52 ये हो जाएगा। तो इसलिए घटना बी की संभावना पी या बी बराबर एम बटा एन बराबर 4/52 हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, तो इंटरसेक्शन बी की जो संभावना है यानी पत्ता चिड़ी का भी हो और पत्ता बेगम का भी हो, तो चिड़ी का पत्ता और चिड़ी की बेगम तो एक ही होती है, तो इंटरसेक्शन बी के द्वारा इसको दर्शाया गया, तो पी इंटरसेक्शन बी बराबर एम बटा एन, तो अर्थात 1/52 हो जाएगा। अब संभावना के योग के नियमानुसार पी ए यूनियन बी बराबर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, जिसमें पी ऑफ ए बराबर कितना आया दोस्तों? 13/52, पी ऑफ बी बराबर 4/52 और पी इंटरसेक्शन बी बराबर 1/52, तो 13 4 17, 17 में से एक गया तो कितना आ गया दोस्तों? 16 आ गया। तो इसको 4 चौको 16, 4 को 52 को जो है 4 से भाग करेंगे तो 4/13 हो जाएगा। तो मांगी गई घटना की संभावना का मान 4/13 हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों दूसरा प्रश्न आस किया हुआ कि चिड़ी का भी ना हो बेगम का भी ना हो, तो मतलब ना ही घटना ए बने ना ही घटना बी बने। जैसे कि चिड़ी या बेगम हो तो उसको दोस्तों हमने ए यूनियन बी बनाया हुआ है, अब दोनों का ना हो तो ए डैश यूनियन बी डैश बनेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका सोल्यूशन क्या होगा इसको भी हम समझते हैं। तो दोस्तों चयन किया हुआ ताश का पत्ता चिड़ी का ना हो घटना ए डैश बनेगी। चयन किया हुआ ताश का पत्ता बेगम का ना हो वह घटना बी डैश बनेगी। तो चयन किया हुआ ताश का पत्ता ना ही चिड़ी का हो और ना ही बेगम का हो, अर्थात ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हो जाएगा। तो घटना ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की संभावना क्या बनेगी? तो पी ए डैश इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए यूनियन बी का होल डैश। अब इसके बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? पी ए 1 माइनस पी यूनियन बी होगा। तो जैसे कि ए यूनियन बी का जो हमारा आंसर आया हुआ है 4/13 आया हुआ है, तो 1 माइनस 4/13, तो 13 एकम 13 माइनस 4 तो 9/13 हो जाएगा। अतः मांगी हुई घटना की संभावना का मान जो दोस्तों होगा वह 9/13 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है किस तरह से घटना बने ना बने उसके नियम को आपको खास करके ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आज हम अपना सेशन कंप्लीट करते हैं। आज हमने जो है एग्जाम्पल नंबर 19 एग्जाम्पल नंबर 20 का दोस्तों जैसा कि अभ्यास किया, इसको 1 से 2 बार आप अच्छी तरह से रिफर करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि सर को लाइक सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर हम अपना सेशन आज कंप्लीट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।